नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग बहुत सारे व्रत रखते हैं, बहुत सारे उपवास करते हैं। आज हम आपको बताएंगे अलग अलग तरह के व्रतों के बारे में, उनको करने के नियम क्या हैं और किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए। अगर आपको तमाम प्रयास करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी में उन्नति करने के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए और उसके नियम क्या हैं। देखिए, नौकरी संबंधी किसी भी समस्या के लिए 7 शनिवार का व्रत रखना उत्तम होता है। शनिवार को प्रातः काल उठकर सबसे पहले सरसों का तेल एक कटोरी में लें, अपना चेहरा उसमें देखें और तेल का दान करें, जिसे छाया दान कहते हैं। दिन भर केवल जल का आहार लें, फल खा सकते हैं, अन्न का सेवन नहीं करेंगे। शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल डालें और वहीं सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं पर या घर पर आकर शनि का मंत्र पढ़ेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला पढ़ेंगे और नौकरी प्राप्त करने की प्रार्थना करेंगे। शाम के समय जब आप शनिदेव की पूजा कर लें, उसके बाद उड़द की दाल की खिचड़ी आप खा सकते हैं। तो अगर इसी प्रक्रिया से, इसी तरीके से लगातार 7 शनिवार आप व्रत रखें, नौकरी संबंधी कैसी भी मुश्किल हो, वो मुश्किल दूर हो जाएगी। आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, धन के मामले को बेहतर करना चाहते हैं, तो कौन सा व्रत रखेंगे, इसके नियम क्या हैं। धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का व्रत 8 शुक्रवार को रखिएगा। और जब शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी का व्रत रखेंगे, तो माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की उपासना करेंगे या धन लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करेंगे। दिन भर केवल जल और फल ग्रहण करेंगे। शाम को भी अन्न का सेवन नहीं करेंगे। शुक्रवार की मध्यरात्रि में माता लक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दीपक जला करके ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे और माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल या गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे। धन की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। अब आपको बताते हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जो हर मनोकामना पूरी करता है, आपको शरीर से और मन से हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला व्रत है एकादशी का व्रत। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, और दोनों ही एकादशी को करना, इसका पालन करना उत्तम होता है। एकादशी के दिन शुद्ध रूप से लिक्विड लेना चाहिए, जलीय आहार ग्रहण करना चाहिए,
अगर आप निर्जल रह सकें तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। और एकादशी के दिन जहां तक संभव हो अपने इष्ट देव का, विष्णु भगवान का या भगवान शिव का स्मरण करें, इनकी खूब पूजा करें। एकादशी पर अगर आप उपवास रख करके चारों वेला आराधना करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो कोई भी मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। एकादशी के अगले दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके भोजन किसी निर्धन को दान करना चाहिए और नींबू पानी पी करके उपवास समाप्त करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि मैं व्रत रहना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे कौन सा व्रत रखना चाहिए? तो इसका जवाब है कि आप कोई भी व्रत उपवास रखें या न रखें, एकादशी का अगर आप पालन करें तो आपका कल्याण जरूर होगा। देखिए, व्रत उपवास में बड़ा फर्क होता है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं एक दिन भोजन नहीं करता हूं और ये व्रत हो गया, तो ये व्रत नहीं है, ये अनशन है। अनशन यानी जिस दिन आप अन्न नहीं खाएंगे वो अनशन है, उसका व्रत उपवास से कोई लेना देना नहीं है। आप एक दिन भोजन नहीं करते हैं, वो व्रत भी नहीं है और उपवास भी नहीं है, वो अनशन है। व्रत का मतलब होता है कि आपने कोई संकल्प लिया है कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा सोमवार को जब तक मैं परीक्षा पास नहीं कर लूंगा, जब तक मेरे माता का स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो जाएगा। तो जब अनशन के साथ आप कोई संकल्प जोड़ लेंगे तो वो व्रत हो जाएगा। लेकिन हिंदू परंपरा में महत्व होता है उपवास का। उपवास का मतलब ये होता है, उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना। तो मुख्यतः जब आप कोई उपवास रखते हैं, भोजन नहीं करते हैं, जल और फल का सेवन करते हैं, तो उसमें उपवास का पालन करना चाहिए। यानी दिन भर, रात भर अधिक से अधिक समय ईश्वर के निकट बिताइए, उनके मंत्र जप करिए, उनका ध्यान करिए, उनकी स्तुति करिए, तब ये उपवास होगा। खाना एक दिन नहीं खाते हैं, उसका व्रत उपवास से कोई लेना देना नहीं है, वो अनशन है। संकल्प जुड़ेगा तो व्रत होगा। और जब आप ईश्वर के निकट रहेंगे आहार ग्रहण किए बिना और भगवान के निकट रह के प्रार्थना, स्तुति, पूजा, उपासना करेंगे, तब वो उपवास में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।